नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर गुजरात से है। गुजरात के कांग्रेस के एक बड़े नेता, गुजरात राज्य के गुजरात स्टेट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजेश सोनी को ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने को लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई। शुक्रवार को स्टेट क्राइम ब्रांच ने शाम को 6 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया, 6 जून को। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ मीडिया पे उन्होंने पोस्ट डाली, उस पे उन पे गंभीर आरोप लगाए। जो एफआईआर है वो कहती है कि सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट साझा किए जो भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाले बताए जाते हैं। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना, धारा 353, ऐसे बयान बनाना, प्रकाशित करना जो जनमंच पर विघटन फैलाते हैं, यानी समाज में विघटन फैलाते हैं, झगड़े लगाते हैं। और राजेश सोनी ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं गुजरात कांग्रेस के। ये एक व्यावसायिक फैमिली से है। और राजनीति में जिनका पेट भरा हुआ है वो लोग राजनीति में आते हैं तो उस समाज के लिए कुछ करते हैं, ना कि अपना पेट भरते हैं। जो राजनीति में फुकरे लोग आते हैं वो पहले अपना घर भरते हैं, इसलिए ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लगते हैं। और फिर वो जब एक बार खाने की आदत लगती है तो फिर देने का कुछ नहीं। बहुत साल पहले राजस्थान के पाली से राजेश के पिताजी सोनी साहब अहमदाबाद आए और इसामपुर एरिया में उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया। बिजनेस चल पड़ा, बेटा आया, बेटे ने पिता का जौहरी का बिजनेस संभाला। बाद में उन्होंने रियल इस्टेट में कदम रखा, वहाँ भी फल फूल गए और फिर सोनी कॉरपोरेशन की स्थापना की और एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो बेसिकली राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के मेंबर थे और उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं, ये फर्स्ट हैंड जनरेशन राजनीति है। ये 40 साल का युवा जो है वो पहले एनसीपी में था। 2015 में वो एनसीपी छोड़ के कांग्रेस आए। कांग्रेस में वो एआईसीसी डेलीगेट भी बने, फिर कांग्रेस के आईटी सेल के हेड भी बने और 2022 में जब जगदीश ठाकुर पार्टी के अध्यक्ष थे तब वो जनरल सेक्रेटरी बने। तब से वो लगातार काम कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट है और उनके आरटीआई सवालों से गुजरात गवर्नमेंट भयानक परेशान होती है और टीवी पे बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस का पक्ष गुजरात में टेलीविजन पे रखने वाली टीम में वो हेड करते हैं, इसलिए भी हो सकता है कि बीजेपी के लिए किरकिरी होगी। उन्होंने पोस्ट में क्या लिखा था? उन्होंने पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि जिससे मुझे तो कम से कम ये धाराएं कैसी लगी पता नहीं। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका पूरा श्रेय हमारे भारतीय सेना को जाता है। भारतीय सेना की ये वीरता ही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में विजयी रहे। लेकिन सरकारी खजानों से पैसा खर्चा करके जो लगातार इसका राजनीतिकरण कर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास भाजपा कर रही है वो गलत है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप सरकारी पैसे से इतने बड़े प्रचार प्रसार कर रहे हो और पूरा क्रेडिट एक राजनीतिक दल ले रहा है, ये गलत है। अब ये कहने पे सैन्य का अपमान हो गया, ये कहने पे समाज में झगड़ा लगाने की बात हो गई। मुझे ये नहीं समझ में आता है, मुझे दया आती है गुजरात पुलिस के साइबर सेल पे। इन्होंने इसमें कौन से शब्द से या कौन से वाक्य से ये तय कर लिया है कि भारत की सेना को यदि हम ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं देंगे तो किसको देंगे? मां भारती के बेटी को तो नहीं देंगे। मां भारती के बेटे वो है जो सीमा पे रात दिन जग के, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, बर्फ हो, रेगिस्तान हो, अपने सीने पे गोली झेल के इस देश की सीमा की रक्षा करता है। वो है मां भारती के बेटे, क्योंकि उनको बोलना नहीं पड़ता, वो मां भारती के सुपुत्र है। कुछ लोग मां भारती के बेटे बोलकर हमारे फौज द्वारा किया गया विजय को अपना विजय बताकर यदि घर घर जाके सिंदूर बांट रहे हो तो फिर वो सरकारी पैसे पे, जहां जहां सरकारें हैं डबल इंजन की, वहां तो ये आयोजन सरकारी हो रहा है।
तो वो सरकारी टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये सरकारी खजाने की लूट तो नहीं? ये पूछने पर कौन-सा देशद्रोह होगा या समाज में कहाँ झगड़ा लगेगा, ये तो पता नहीं। लेकिन इसी के बाद गुजरात के सभी बड़े नेताओं ने ये तय कर लिया कि हम सभी उस पोस्ट को रीपोस्ट करेंगे और हम खुद पुलिस स्टेशन में जाके बैठेंगे कि उसको हमने रीपोस्ट किया है, आप हमको भी अरेस्ट करें। ये जो सोनी परिवार है, ये बहुत दानशूर परिवार के नाम से भी जाना जाता है। जब-जब कोई आपदा आती है, सोनी परिवार ने दोनों हाथ से धन की वर्षा करके समाज को मदद की है। हर साल वो बच्चों को किताबें और नोटबुक्स बाँटते हैं और उसमें लाखों खर्चा करते हैं। सोनी परिवार जब भी आपदा आती है, जब कोविड था, तो उन्होंने लगातार लाखों रुपए खर्चा करके एक कम्युनिटी किचन चलाया और लगातार लोगों को खाना मुहैया करवाते रहे। चाहे अस्पताल में हो, चाहे कोई क्वारंटाइन हो, चाहे घरों में जब सब लोग लॉकडाउन था, तो ये खाना बनाने का पुण्य का काम उन्होंने किया। पूरे गुजरात में ये परिवार को बहुत आदर के साथ देखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप समाज के लिए कितना भी अच्छा करो, प्रॉब्लम ये है कि आप किसी के लिए कुछ भी करो, लेकिन यदि आप गलती से भी भाजपा के खिलाफ है, तो फिर आपका सामाजिकरण जो है वो राष्ट्रद्रोह में टर्न हो जाता है और भाजपा का व्यभिचार और भ्रष्टाचार भी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रहित में गिना जाता है। 2014 के बाद राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रद्रोह ये सारे बातें जो है फिर परिभाषित हुई है। यदि कोई किसी सैन्य ऑफिसर को आतंकियों की बहन कहता है, कर्नल कुरैशी को, वो आज भी विजय शाह मंत्री बना हुआ है और मंत्री पद पर आराम से भोग रहा है सत्ता का सुख डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश में। वो सेना का अपमान नहीं है, वो राष्ट्र प्रेम है, वो राष्ट्रहित है। लेकिन सेना को पूरे सिंदूर का क्रेडिट देकर यदि इसका राजनीतिकरण करने पर विरोध करता है विपक्ष, तो फिर उसको राष्ट्रद्रोह की उसके ऊपर धाराएं लग के उसको अरेस्ट किया जाता है। ये तानाशाही है, लोकतंत्र में जगह नहीं है। लोकतंत्र में विरोध की जगह हो सकती है। यदि सत्ता पक्ष को सेना के विजय का राजनीतिकरण करना बताया तो गलत क्या हुआ? पूरा देश ही कह रहा है, सभी कह रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल उन्होंने वो तो नहीं उठाए कि हमारी सेना का जो विजय है वो फर्जी है, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान उजागर किया। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति रोज भारत का विश्व स्तर पर बहुत बड़े लेवल पे रोज अपमान करवा रही है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। राहुल गांधी ने जब कहा नरेंद्र सरेंडर, तो राहुल गांधी पे हाथ डालने की अभी हिम्मत बीजेपी कर नहीं रही है। राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर ये इस पे कहा क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने 2 डज़न बार ये बात कही कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर करवाया। जबकि भारत वही पुराना राग अपलाप रहा है कि ये लोग सरेंडर हो गए, एक गिड़गिड़ा है, इसलिए हमने सीज फायर किया। गिड़गिड़ाने वाले व्यक्ति ललकारते नहीं हैं। वो जिस दिन गिड़गिड़ाए सिर्फ फोन पे गिड़गिड़ाए, लेकिन पब्लिकली वो भारत को आज भी ललकार रहे हैं। उनके सेनाध्यक्ष कल फिर ईद के दिन पीओके में बैठ के फिर भारत को ललकार रहे थे। तो ये कैसा गिड़गिड़ाना? जब इस पे सवाल उठाया तो राहुल गांधी को तो कुछ नहीं कर पाए। तो जब उसने पोस्ट में लिखा कि एक तरफ भारत की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी विजय हासिल की, पाकिस्तान को अंदर घुस के मारा, उनके एयरपोर्ट तहस नहस किए, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के सामने सरेंडर होते हुए सीज फायर किया। ये बात राहुल गांधी ने की तो कुछ नहीं, लेकिन यदि राजेश सोनी करते हैं तो फिर राष्ट्रद्रोह हो गया, वो अरेस्ट हो गया। इसके कई मायने हैं। नरेंद्र सरेंडर ये सूट बूट की सरकार जैसा ही एक मुहावरा बन गया है और ये गांव गांव अब लोगों के बीच में जा रहा है। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने कराची तक नष्ट किया और इस्लामाबाद में हमारी फौजें पहुंच गई थी गोदी मीडिया के चलते, तो फिर हमने सीज फायर क्यों किया? अब इसका जवाब बीजेपी वाले भी दे नहीं पाए। वो ये नहीं बोलते कि हमने यूं ही झूठी खबरें चलवाई थी और ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम इसमें झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र सरेंडर यदि ये गांव गांव पहुंचता है तो ये बीजेपी के लिए तकलीफ होगा। और चुनाव गुजरात में भी है। गुजरात में पिछली बार कैसी बीजेपी जीती ये सब लोग जानते हैं। इस बार जिस सजगता के साथ
चुनाव आयोग पे भी शिकंजा कस के जो उतर रहे हैं पूरा विपक्ष लामाबंद होके इकट्ठा, तो चुनाव आने वाले समय में बहुत डिफिकल्ट होने जा रहे हैं। ऐसे में राजेश सोनी जैसा जो पार्टी के लिए लाइफलाइन है, जो तेज तर्रार बोलता है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जो समाज में एक स्थान रखता है, समाज में हर जगह आपत्ति या विपदा में समाज के लिए धन मुहैया करवाने के लिए, वो राजेश सोनी बीजेपी के मन में अटका है। राहुल गांधी को तो कुछ नहीं कर पाए, तो चलो राजेश सोनी को उठाओ, उससे कम से कम गुजरात का वर्कर डिमोरलाइज होगा। लेकिन जिस हिसाब से लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, खासकर जो गोहिल का जो ट्वीट है, वो ट्वीट भी आप देखिए, वो ट्वीट भी यही कहता है कि हम सब राजेश सोनी के साथ हैं, हम राजेश सोनी के पोस्ट को रिपोस्ट करेंगे और बता देंगे पुलिस को कि हमने भी रिपोस्ट किया है, हम भी गुनहगार हो सकते हैं, हमको भी अरेस्ट कर लीजिए। कुल मिलाकर विपक्ष में हैं तो आपकी बातों का अलग अर्थ है, सत्ता पक्ष में हैं तो आपकी बातों का अलग अर्थ है। तो वही है तो आप करें तो व्यभिचार, हम करें तो रासलीला। इसी पैटर्न पे 2014 से लेके सरकारें चल रही है। यही कारण है कि भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी जब पकड़े जाते हैं तो वो सारे के सारे बीजेपी में एंट्री करते हैं। लेटेस्ट जो हमने खबर बताई थी, एक कारपोरेटर नासिक का, जिसको भाजपा ने ही कहा था कि इसके ऊपर दाऊद के कनेक्शन के आरोप है, वो भी अब भाजपा के लिए आए तो भाजपा बढ़ेगी, ऐसा प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे कहते हैं। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि कांग्रेस के इस बड़े नेता को, जो धनाढ्य परिवार से आता है और जो राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं, कोई समाजीकरण करने के लिए आया है, वो बीजेपी के लिए बहुत आंखों में खटक रहा है। तो इसी पोस्ट के बहाने उसे अरेस्ट करके उसके ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट में नहीं लिखा जिससे कोई देश की या राष्ट्र की या समाज की हानि हो। हाँ, उसका कांग्रेस के लिए बोलना, उसका आरटीआई में सवाल डालना, उसका समाज में मदद करना, ये बीजेपी के लिए बहुत खल रहा है। तो बीजेपी को जो चीजें सूट नहीं होती वो राष्ट्रद्रोह में आती है, ये अब इस देश को समझना होगा। इसीलिए साइबर सेल ने उसको अरेस्ट किया। पूरा गुजरात आंदोलित है, गुजरात के सारे नेता लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें जमानत मिल जाए। केस तो चलते रहेंगे, क्योंकि यदि आप विपक्ष में हैं तो आप पे ईडी, सीबीआई, पुलिस, साइबर थाने, ये सारे लोग आपके पीछे होंगे। और यदि आप सत्ता पक्ष में हैं तो फिर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। यही नया भारत है, यही नरेंद्र मोदी जी का भारत है। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये सारी चीजें दिखाई देती है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।